हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 40। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम सीखते हैं कि आप एनालिसिस कैसे करोगे, वीक पॉइंट्स जो हैं आपके या वीक चैप्टर जो हैं उसको कैसे टैकल करोगे या आइडेंटिफाई करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे सीखोगे, स्किपिंग वाला आर्ट कैसे सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको मॉक सीरीज़ फॉलो करनी है। और इनकेस अगर आपको कॉन्सेप्ट वीक है तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इनकेस किसी को क्लास की पीडीएफ की नीड होती है तो पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होती है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही समझ में दोबारा से रिकॉल करके पढ़ सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है जो हम फॉलो कर रहे हैं कि जो आपको इस साल के प्री में जाके अप्लाई करना है, कोई नई चीज़ नहीं अप्लाई करनी है, वहाँ पे कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन को स्किप करना है, जैसे कि एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया या काउंटिंग फिगर। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन स्किप करते हुए चलने हैं। क्यों करने हैं? ये दोनों जो क्वेश्चन होते हैं ना, लॉजिक इसमें जो लग रहा होता है वो बाई चांस जल्दी क्रैक हो जाता है, पर कई बार अच्छा क्वेश्चन बनने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और सॉल्व भी नहीं होता है वो। ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि आपका टाइम भी ज़्यादा चला गया, आपका क्वेश्चन भी नहीं हुआ, उससे प्रेशर बनने लगता है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से लास्ट में जाके 2-5 सेकंड फालतू लगा लेना, लेकिन आराम से करना ताकि आपका आंसर सही आए। ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हुए चलेंगे। इनकेस अगर किसी का कोई वीक कंसेप्ट है या वीक चैप्टर है तो उसको स्किप कर सकता है वो। ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करें फिर आज का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट में मैं ये कहूँगा कि इसको बाद में ही करना। एक तो थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत समझ से बिठाने होते हैं कि अगर गलती से आपने कोई पोजीशन एक भी गलत बिठा दी तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। दूसरा, स्टेटमेंट लंबी होने की वजह से टाइम लगता ही लगता है थोड़ा सा पढ़ने में, तो इसको बाद में करेंगे। ये देखो कोड लिखा हुआ है, अनियन का कोड लिखा हुआ है, ये पोटैटो का कोड लिखा हुआ है, ये मैंगो का कोड बताना है आपको। अब देखते हैं कौन सी पोजीशन पे क्या आ रहा है और उन सबको ऐड करके की कोशिश करते हैं। ओ किस पे आता है? 15 पे। एन किस पे आता है? 14 पे। आई किस पे आता है? 9 पे। फिर ओ किस पे आएगा? 15। और फिर एन किस पे आएगा? 14। 5 4 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 2 कैरी गया, 3 4 5 6 67 हो गया, है ना। 67 को 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 201 आ जाएगा। यहाँ पे पोटैटो लिखते हैं। अब पी का कोड कितना है? 16, ओ का 15, टी का हो जाएगा आपका 20, ए का 1 और टी का फिर से हो जाएगा 20 और फिर ओ का हो जाएगा आपका 15। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 5 17, एक कैरी गया, 2 3 4 5 6 7 8, 87 हो गया। 87 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 7 21, 261 हो गया यहाँ पे भी। ठीक है। मैंगो का लिखो। अब एम किस पे आता है? एम आता है 13 पे, ए आ गया 1, एन आ गया आपका 14 और जी आ जाएगा आपका 7 पे, ओ आ जाएगा आपका 15 पे। ठीक है। 7 5 12, 12 4 16, 17, 17 और 3 20, 2 कैरी गया, 3 4 5 50 हो गया। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ क्यूब ऑफ साइड 49 सेंटीमीटर इज पेंटेड पर्पल ऑन द ऑल फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर ईच। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ओनली वन फेस पेंटेड। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार ही अच्छे से समझा दिया था मैंने कि कौन से पेंट, तीनों फेस पेंटेड होंगे, 2 फेस पेंटेड होंगे और कौन से आपका एक फेस पेंट होगा। अब मान लो ये साइड है, ये 49 है, इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपको, है ना। 7 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो 7 ही पार्ट में डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 हो गए। एक ही लाइन हो गए, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अगर आप इसको सीधा सीधा खींचते हो इस तरीके से डिवीजन होगा इसका। ठीक है। इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कॉर्नर वाले जो सारे हैं ये तो 3 3 फेसेस पेंटेड होते हैं। इसके अलावा ये जो सीरीज चल रही होती है, ये लाइन चल रही होती है, ये 2 फेस, क्योंकि इधर भी एक फेस आता है ना इसका ऐसे, तो ये 2 फेस जो बचते हैं ना वो ये वाले बचते हैं, 1 2 3 4 5 इस केस में जो बचेगा, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक।
5 × 5 का जो ये कॉर्नर वाली पूरी लाइन है ये पूरी छोड़नी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसके साइड वाले फेसेस 2 फेसेस पेंटेड होते हैं यहाँ पे, है ना। अंदर के 5 बचते हैं। 5 × 5 में कितने स्क्वायर वो आएंगे, क्यू स्क्वायर बनेंगे अंदर, या अंदर क्यूब बनेंगे, 25 बनेंगे। अब 6 फेसेस हैं ऐसे, 25 का 150 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समझा भी दिया मैंने, अब इसको फॉर्मूले से भी याद करते हैं अब कुछ लोग, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिन करना आना चाहिए, ये स्किल भी डेवलप हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, दिमाग में इमेजिन कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोड लैंग्वेज लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल को लिखा हुआ है इसने, कैन डेन सेन, हु इज फर्स्ट को लिखा हुआ है ये, दिस इज पेल को लिखा हुआ है ये। हु का कोड बताना है आपको, ठीक है। अब पहले देखते हैं हु कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जेन कैन वेन में से ही होगा, जेन तो नहीं हो सकता, ठीक है। देन कैन और येन, वेन होगा तो ये भी काट दो, है ना। येन होगा वेन होगा, यहाँ पे वैन लिखा हुआ है तो ये वैन नहीं होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में, पर चलो देखते हैं अभी, ठीक है। आंसर क्या आता है वो देखते हैं पहले। अब देखो फर्स्ट यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यानी कि जो कॉमन है उसको काट दो, कैन को काट दो, ठीक है। उसके बाद दिस इज यहाँ पे कॉमन है, इज कॉमन मिल गया यहाँ पे, इज यहाँ पे भी कॉमन, तो जो कॉमन होगा वो काट दो। वेन जेन लेन, तो वेन कॉमन है, वेन को काट दो, बचा क्या, जैन बचा, जैन आपका आंसर होगा। आई थिंक वाई की जगह वी होना चाहिए, है ना, वेन होगा यहाँ पे, वाई नहीं होगा, तो इसको एक बार चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। वैसे आपका आंसर जेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पहले तो यही देख लेते हैं, एट द रेट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे है, फिर राइट में चला गया, फिर नीचे आ गया, तो फिर लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में, इसको काट दो। ये देखो इस साइड है ये, अगर मैं ऐसे लाइन खींच लूँ तो ये 45 डिग्री इधर है, मतलब इस वाली लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस वाली लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा है तो 45 शिफ्ट हो गया, इस वाली लाइन से इधर बना रहा है तो 45 हो गया, और फिर इस वाली लाइन से स्ट्रेट आना चाहिए 45 का शिफ्ट करते हुए। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है मुझे तो, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 years अगो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ तरुण एंड सौरभ, तरुण और सौरभ है 4:1 का रेशो है उनका। आफ्टर 5 years द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:1 बोल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ। अब एक तो पास्ट की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर की भी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 5 साल पहले की बात करी इसने, उसके बाद 5 साल बाद की बात कर रहा है। अगर मैं इसको 4x और x मान लेता हूँ, 1x मतलब x होता है, ठीक है, तो अगर मैं 5 साल ऐड करूँगा तो ये एज हो जाएगी 4x + 5 और ये हो जाएगी x + 5। उसके बाद मैं 5 साल और ऐड करूँगा तो ये हो जाएगी 4x + 10, ये हो जाएगी x + 10। इन दोनों का रेशो आपको दिया हुआ है 2:1, तो कर दो कंपेयर, 4x + 10 अपॉन x + 10, इसकी रेशो दिया हुआ है 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 10 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2x + 20, ये उधर जाके 2x हो जाएगा, ये उधर जाके 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ बतानी है, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ ये है 5 और 5 10 ईयर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, प्रेजेंट एज है सौरभ की एज ये x + 5, 5 + 5 कितना हुआ 10। नेक्स्ट देखो, ये देखो महेश इज द फादर ऑफ रीवा, महेश है वो फादर है किसका, रीवा का, ठीक है। एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ वंश, पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, यानी कि इनका कोई बेटा भी होगा, उसका बेटा होगा वंश, तभी पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे, ठीक है। पेरेंट पापा की तरफ से जो फादर होते हैं ना, तो उनको पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे, मम्मी के पापा को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा, यहाँ पर बेसिकली आकाश होना चाहिए, रीवा तो ये रही, ठीक है, और नाम से पता चल रहा है वो फीमेल होगी। एंड फादर ऑफ वंश, वंश का फादर है, ठीक है, बना दिया हमने। एंड ऋतु, ऋतु भी है यहाँ पे, तो यानी कि ऋतु भी बना दो, बोला है ना। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा, आकाश बन गया, एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, वंश एंड ऋतु का फादर है, तो यानी कि इसी जनरेशन में बनेगी ऋतु भी। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया, आकाश मैरिड होगा माया से, ऑब्वियस सी बात है, ओनली डॉटर की बात कर रहा है। हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश, माया रिलेटेड टू महेश, माया क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी भाई, बेटे की वाइफ की बात कर रहे हैं तो डॉटर इन लॉ तो कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा, एक जनरेशन नीचे है तो सिस्टर नहीं हो सकती,
डॉटर नहीं हो सकती, डॉटर तो रीवा है, काट सकते हो। आंट नहीं हो सकती क्योंकि आंट होने के लिए तो ऊपर वाली जनरेशन में जाना पड़ेगा माया को, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर आपका फैमिली ट्री बन जाता है और फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से कि जनरेशन देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखो स्टेटमेंट दे रखी है, वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। सम पेंसिल्स आर पेन, सम केस बनाते हैं, पेंसिल की बात कर रहा है और पेन की बात कर रहा है। ऑल पेन्स आर पेपर, ऑल पेन को पेपर बना दो, पेपर बना दिया। ऑल पेंसिल आर कलर, ऑल पेंसिल को कलर बना दो, हो गया। अब देखते हैं ऑल कलर्स आर पेन, कलर और पेन, ऑल का रिलेशन है क्या? सम का दिखाई दे रहा है मुझे, तो गलत हो गया। सम कलर्स आर पेंसिल, कलर और पेंसिल सम का रिलेशन है, बिल्कुल है। बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ आओगे तो सम का रिलेशन चलेगा, ठीक है। सम पेपर्स आर पेन, पेपर और पेन सम का रिलेशन चलेगा, अंदर की साइड आ रहे हैं, ये भी सही है। सेकंड और थर्ड सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ए बी मिरर प्लेस किया गया है, बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्लैक वाला पोर्शन दूर की साइड है मिरर से, पहले व्हाइट आ रहा है फिर ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ अगर मिरर होगा व्हाइट आ रहा है ब्लैक आ रहा है, ये ब्लैक कैसे आ गया? गलत। ठीक है जी, और सब सही चल रहा है। एल देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दूर है, ठीक है। ये क्या नाम है, सॉरी वर्टिकल लाइन दूर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पास है ना। ये ठीक दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया। ये भी ठीक दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या हो रहा है। अब बेसिकली आर बचा हुआ है, आर में कर्व्ड वाला पार्ट जो है मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी कर्व्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और क्या चीज़ें इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है इधर, ये ब्लैक वाला पार्ट मिरर के पास है, तो यहाँ पे भी ब्लैक वाला पार्ट मिरर के पास है, ये तो दूर हो गया यहाँ से, ये गलत हो गया, ये सही है। इस तरीके से करना है मिरर इमेज फटाफट। नेक्स्ट देखो, ये देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बनाते हैं डायरेक्शन। सहस्त्र स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम अर हाउस टुवर्ड्स द नॉर्थ, मान लो यहाँ पर उसका हाउस है, डायरेक्शन बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की तरफ जाता है। आफ्टर 40 मीटर शी टर्न लेफ्ट, 40 मीटर तक चलते हैं, यहाँ है सपोज 40 मीटर यहाँ तक पहुँच गया और फिर लेफ्ट को टर्न हो जाता है। एंड रैन 75 मीटर, यहाँ 75 चलता है, यहाँ पे पहुँच गया सपोज। देन शी टर्न राइट एंड रैन फॉर 30, राइट चलती है और फिर 30 मीटर चलती है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। एंड दी टर्न अगेन राइट टू रन 75, राइट चलेगी और 75 यहाँ पे आ जाएगी, इसी लाइन पे, सेम लाइन पे यहाँ पर आ गई। इन विच डायरेक्शन वॉज शी रनिंग फाइनली, अब देखो इस डायरेक्शन में भाग रही थी वो, तो इसी डायरेक्शन में तो भागती हुई दिखाई देगी। किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन पूछिए बस, इस लाइन पे आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे की साइड देख रही है, वो भाग यहाँ से किस डायरेक्शन में भागती हुई आई थी, इस डायरेक्शन में, तो वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भाग रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो स्किप करो स्किप करो इसको भी। ये देखो लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले देखते हैं 3 3 2 4, 3 2 और 4, क्या रिकवरी सबसे पहले होती है क्या? रिकवरी तो सबसे लास्ट में हो रही होती है, पहले तो बीमारी होती होगी, तो गलत हो गया, तो ये हटा दोगे। वायरस है या सिम्टम्स है? पहले क्या आता है भाई, 3 आएगा या 4 आएगा, ये समझो पहले आप, ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लास्ट में देखो, 2 2 1, ऑब्वियसली बात है रिकवरी बाद में होती है सबसे लास्ट में, तो ये 1 वाला तो गलत हो जाएगा। ट्रीटमेंट तो बीच में होगा कभी, रिकवरी तो उसके बाद होती है, तो ये भी काट सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास 3 और 4 बचा आपके पास, है ना। अब इसको भी पैटर्न से समझ सकते हो, वायरस और सिम्टम्स, है ना। 3 और 5 देखो यहाँ पे, 4 और 5 देखो, क्या सिम्टम्स पहले आएंगे और फिर इन्फेक्शन आएगा और फिर वायरस आएगा और फिर ट्रीटमेंट होगा और फिर रिकवरी होगी, ये तो कहता है ये। यहाँ क्या कहता है? तीसरा, पहले वायरस आएगा फिर इन्फेक्शन होगा फिर सिम्टम्स दिखेंगे और फिर ट्रीटमेंट होगा और फिर रिकवरी। भैया ये मीनिंगफुल पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, ये तो गलत हो जाएगा भाई। पहले तो वायरस आता है ना, इन्फेक्शन किससे फैलेगा? वायरस से, तो वायरस पहले आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास को लिखा हुआ है ये, टूर्स को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा है। अब देखो पहले से पहले कंपेयर करके देखें, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप है, एल के बाद एम एन ओ पी 4 का गैप है, ए के बाद बी सी डी ई एफ 5 का गैप है, एस के बाद
TUVWXY 6 का गैप है, K के बाद LMNOPQR 7 का गैप है, तो यानी कि एक एक बढ़ा दिया, 3 से शुरू कर रहे हैं और फिर बढ़ाते जा रहे हैं। T के बाद UVW आना चाहिए, W लिख देते हैं। O के बाद PQRS आना चाहिए, WS कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी काट दो, ठीक है। उसके बाद देखो U के बाद क्या, U के बाद क्या आना चाहिए, तो 5 गैप लगे, U के बाद VWXYZ, Z आना चाहिए, क्या कहीं दिखाई दे रहा है? देखो भाई, ए जो थर्ड था उसके बाद आपके बाद F आ रहा था, BCDEF 5 के गैप के बाद, U के बाद 5 के गैप क्या आना चाहिए, PWXYZ, Z ही तो आना चाहिए। तो WS कैसे लिखा हुआ है, WS तो लिखा हुआ है, फिर Z देखना है आपको, कहाँ पर देख रहा है भाई, थर्ड देखना था ना, हम गलती से सेकंड देख रहे थे, थर्ड में Y है यहाँ पर Z है, मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम S को देखने लग गए थे, जबकि सेकंड वाला तो आ ही चुका है ना S, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑड वन आउट निकालना है आई थिंक इस पे, 3 आर लाइक इन सेम मैनर 1 इज डिफरेंट, तो डिफरेंट वाला ढूंढना है। कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ो, उन दोनों का गैप देखो, सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा आपके बाद। देखो Z के बाद ABCD 4 का गैप, O के बाद PQRS 4 का गैप, F के बाद GHIJ 4 का गैप, U के बाद VWXY 4 का गैप, सब सेम चल रहा है। P के बाद Z देखो, या H के बाद N देख लो, लास्ट में भी मिल जाता है। H के बाद IJKLMN 6 का गैप है, W के बाद XYZA 4 का गैप है, N के बाद OPQR 4 का गैप है, C के बाद DEFG 4 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट, ये रहा। यहाँ पे 6 कैसे आ गया, 4 4 चल रहा था। नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये तीनों चीज दी हुई है, 4 चीजें बेसिकली, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कैटरैक्ट, डायबिटीज और मीजल्स। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, जो फैलती नहीं है, ठीक है, ऐसे टच करने से नहीं फैलेंगी। तो डायबिटीज क्या टच करने से फैलती है, नहीं फैलती, तो एक तो चीज हमें पता चल गई, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ये वाला तो उड़ा दो, गया, ठीक है। अब देखो कि क्या कैटरैक्ट, आंखों का जो इन्फेक्शन होता है अगर इन केस, या मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, क्या वो देखने से फैल जाता है, नहीं फैलता, बहुत लोगों को होता है, तो यानी कि एक और सर्कल तो आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, बचा यही, यही आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो बीमारी है ये फैलती है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज है ये, समझ में आया। नेक्स्ट देखें, ये देखो, सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, काउंट करो अल्फाबेट, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 7 का गैप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो BCB दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे BCB, तो यहाँ पे भी BCB बना देते हैं, ठीक है। KNBCB, यहाँ पे भी K दिखाई दे रहा है मुझे, तो K-BCB बन सकता है ना। R पहले है, फिर T आ रखा है देखो, तो यहाँ पे S आना चाहिए, एक इंक्रीज होके आ रहा है यानी कि, ठीक है। फिर H है यहाँ पे, और फिर K आ रहा है, यहाँ पर HK आएगा, यहाँ पर HK आएगा, आ जाएगा बिल्कुल, HK और HK, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, RHKNBCB, ठीक है, SHKNBCB हो सकता है, और THKNBCB हो सकता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि हम जो चीज़ें फिक्स कर ली हैं वो क्या आ रही हैं, है ना। स्टार्ट हो रहा है H से, तो यहाँ पे H से स्टार्ट हो रहा है, HBB दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये भी गया और ये भी गया, ठीक है, HBBSK, 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 ठीक है। फिर देखो डैश H डैश, डैश H डैश, डैश H डैश, हम यहाँ पे बात कर रहे थे N की, NBCB, तो यहाँ पे भी NBCB, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैसा बनेगा, चलो जी देखते हैं। अब देखो एक चीज, यहाँ पर एक चीज, ये क्वार्टर सर्कल दिख रहा है मेरे को, तो ये पूरा सर्कल यहाँ पे बनता हुआ पूरा बनेगा जब खोलेंगे इसको, तो है ना। आप ये तो पूरा सर्कल दिख रहा है, तो इसको तो काट दोगे, इसको भी काट दोगे, ये दोनों बच जाएंगे, है ना। उसके अलावा देखो क्या चेंज आ रखा है,
ये जो है हार्ट का नीचे वाला पॉइंट है ना, ये कॉर्नर की साइड आ रहा है, तो जब ये ओपन होगा तो ये भी कॉर्नर की साइड आएगा, यहाँ पर भी ओपन होगा तो कॉर्नर की साइड आएगा। ये कॉर्नर की साइड तो यही आ रहे हैं, ये तो नहीं आ रहा, ये हार्ट वाला शेप आ गया, यहाँ तो गलत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब देखना है एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट इन द गिवन फिगर। ठीक है, सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं है फिगर में ये बताना है आपको, जो है वो नहीं बताना। ठीक है, ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है और ये हो गया, और ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है, क्या ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ये देखो इधर की साइड ये सर्कल है, ये इधर है, इसके अलावा इसके ऐसे करके एक लाइन तो नहीं आ रही कोई भी, तो ये ऐसे करके एक लाइन कहाँ से आ रही है, सर्कल के पास से नहीं आ रही, तो यानी कि यही है नॉट एम्बेडेड, तो है ना। ये देखोगे तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और ये देखोगे तो ये इस वाले पार्ट में, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। ऑप्शन बी सही है, यानी कि आपका जो इसमें नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सीरीज है, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सी के बाद डी ई एफ जी एच, 5 का गैप है, एच के बाद एस आ रहा है, भाई एच के बाद तो एस में गैप बहुत होता है, लेकिन एच के ऑपोजिट एस होता है, हमें ये पता है, तो यानी कि ये ऑपोजिट है ना। ये जो लिखा हुआ है एच के बाद एस, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 5 का गैप है, एक्स का ऑपोजिट सी होता है, ठीक है, फिर से 5 का गैप आना चाहिए। सी के बाद डी ई एफ जी एच, एच आएगा, ये काट दो, ये काट दो, और ये भी काट दो, एक ही बचा। और चेक करने हैं क्या, ए के बाद देखो बी सी डी ई 5 का गैप है, ई के बाद एफ जी एच आई 5 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 5 का गैप है ना, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 गैप बन रहा है, 5 नहीं बन रहा। ए के बाद बी सी डी ई 4 है, सॉरी, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच आई 4 है, मैं 5 बोल रहा था, 4 है गैप। आई के बाद जे के एल एम 4 है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी यू हो गया, एच यू, ये भी कंपेयर कर लेना, वैसे तो आपको आंसर मिल ही चुका था। नेक्स्ट देखो, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, क्यू के बाद आर एस आना चाहिए, तो ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। उल्टा चल रहा है, जी के बाद एच आई जे माइनस का 3 हो रहा है, अगर इधर से जाओगे माइनस का 3 है, इधर से जाओगे प्लस का 3 है, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी 3 के गैप में आ जाएगा इधर से, एस एम आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है, ये गलत हो गया। क्लियर, अब पहुंच गए 25 क्वेश्चन तक फटाफट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई से भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया सच, क्योंकि सारे इजी वाले क्वेश्चन हमने पहले उठा लिए, ठीक है। अब एक एक करके सीरीज वाले क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन करते हैं या एनालॉजी वाले, और फिर देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन बचते हैं। ठीक, ये एनालॉजी है, सबसे लास्ट में करेंगे एनालॉजी, तो ये सीरीज है, सीरीज कर लेते हैं। डिक्रीज हो रही है, ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं है, डिफरेंस देखो कितना गैप आ रहा होगा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 8 बचा, 81 का गैप है ना, हाँ ठीक है। यहाँ देखो 68 में गैप कितने का आ जाएगा, 70 मान लोगे तो 32 ही हो गया, 42, 42 और 7 49, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 50 मान लोगे, 60, 18, 18 और 7 25, भाई कुछ नंबर फेमिलियर से लग रहा है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो गैप अगला 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 9 का गैप होना चाहिए, तो यानी कि 134 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिवाइड देखो कि फ्रैक्शन तो नहीं बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिवाइड होगा, क्या 42 डिवाइड बाय मतलब 120 डिवाइड बाय 42 होगा, तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसको काट दो। यहाँ पर सेकंड पे ये फिर से काट दो, पर ये देखना है साथ में एक मल्टीप्लाई भी आ गया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 88 इंटू 120 अपॉन 42, ये चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 21 आएगा, 21 और 88 नहीं कैंसिल आउट हो सकता, तो इसको भी काट दोगे, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ देखो ये है डिवाइड, सेकंड वाले पे, यहाँ पे है ना, 48 पंजे 240 होता है, बिल्कुल होता है, तो यानी कि इसको कंसीडर करोगे, इसको भी कंसीडर करोगे। तो अब इस वाले को देख लेते हैं सबसे पहले, 88 इज इक्वल टू 120 इंटू 42 प्लस 240 डिवाइड बाय 48
-2। अब देखो 120 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इसको डिवाइड करोगे छोटा हो जाएगा। अगर माइनस कर पाते कुछ तो शायद 88 के आसपास आ जाता, वैसे नहीं आएगा तो यानी कि हम हटा देंगे इसको। इसको देखते हैं 88 इज इक्वल टू 120 माइनस 42 प्लस 240 डिवाइड बाय 48 इंटू 2। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 88 इज इक्वल टू 120 माइनस 42 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 2। 120 में से 40 चले जाएंगे, 80 बचेगा, 80 में से 2 जाएंगे, 78 बच जाएगा, प्लस ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 78 प्लस 10 88 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सीरीज है ये, देखो ये भी कुछ ज़्यादा एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ नहीं रही है, तो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। 60 मानो कितना हो जाएगा ये 39, यानी कि 38 का गैप है। ये देखो 53 का गैप है। ये देखो 50 मानते हैं अगर इसको, 70 72 70 का गैप है ना। ये देखो 20 मान लोगे अगर आप, 80 90 90 का गैप है ना। ठीक है, क्या पैटर्न कुछ बन रहा है? इन सब में भी एक बार दोबारा से स्टेयर्स वाला चीज़ लगा लो, इन दोनों में गैप देखो कितना है। ये 15 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने का दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मुझे 17 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने का दिखाई दे रहा है? 20 का दिखाई दे रहा है ना। 15 17 20 कितना गैप है? 2 का, 3 का, फिर 4 का होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा? 24, और 90 और 24 कितना होगा भाई? फिर कितने गैप आएगा? 104 का। अगर मैं 104 अगर इसमें प्लस करूं तो 4 2 6 और 1 और 3 1 4 416 दिखाई दे रहा है मुझे तो आंसर। क्या है ऐसा कुछ? 412 तो दिख रहा है लेकिन 416 नहीं दिख रहा है ना। तो क्या गड़बड़ है? डिफरेंस में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? चेक करो भाई। 60 और 39 38 सही है ये बिल्कुल ठीक है। 100 मानोगे 53 बिल्कुल सही है। 50 मान लोगे 70 ही प्लस कर दो सीधा सीधा, 7 और 5 12, हाँ ठीक है 70 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 90 प्लस करोगे, 9 और 2 11 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में गैप देखो कितना का है, 40 मानोगे 13 और 2 15 का गैप दिखाई दे रहा है। ये 17 का गैप दिखाई दे रहा है। ये 20 का गैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? ये 15 2 17 17 3 20 और एक और बढ़ा दोगे, 2 3 4 ही तो चलना चाहिए, तो 24 होना चाहिए। 90 और 24 कितना होगा? 104 होएगा या कितना होएगा? 114 होना चाहिए था यहाँ पे, देखो हाँ गड़बड़ कर दी ना। 114 आएगा यहाँ पे, सही है। 9 और 2 11 हो गया ना, और 114। अब प्लस करो, ये हो गया 300 400 420 और 426 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। समझ गए भाई, एरर हो गया था, 114 आना था लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी है एक तरह का, इसको भी बाद में करेंगे, ये करते हैं पहले। इंटरचेंज करना है। तो अब देखो इसमें भी इंटरचेंज करने के बाद आप ये देखना कि फ्रैक्शन ना बने कहीं पे भी। 7 और 13 को इंटरचेंज करोगे, 8 7 56 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 13 ही आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, तो इससे ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो एलिमिनेट कर कैसे करोगे फिर? तो 7 की जगह 13 प्लस 8 7 56 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस 13 की जगह 7 आ जाएगा। 13 और 14 27 माइनस 7 20 होता है, जो कि आंसर मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि काट दो इसको। 7 और 2 को रिप्लेस करो, 2 प्लस 8 7 56, तो 7 पे चला जाएगा, इंटू 7 माइनस 13, 7 7 49 49 2 51 51 माइनस 13, ये भी नहीं आएगा 11 के इक्वल, तो गलत हो गया। 8 और 2 को करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 पे कितने पे चला जाएगा? 23 23 अट्ठे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, काट दो अभी तो। ये देखते हैं 7 और 8 को, यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस 7 आ गया, 7 8 50 8 आएगा, 8 इंटू 2 आएगा, माइनस 13, 8 दूनी 16 16 8 24 24 माइनस 13 11 होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? और देखो कौन सा रहता है, ये देखो इसको बना लेते हैं, फिर एनालॉगी बचेगी लास्ट में, सारी एनालॉगी एक साथ कर देंगे, ठीक है। 7 फ्रेंड्स हैं, ये सबके नाम दिए हुए हैं, सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 7 फ्रेंड है, बन गए 7, ठीक है।
सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ध्यान रखना किस तरीके से बिठाते हैं हम। एफ एंड आई आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ जी। सपोज करो जी यहाँ है, एफ और आई एक लेफ्ट में बैठा है एक राइट में बैठा है जी के। एफ कहाँ पे है? लेफ्ट में, ठीक है। एफ को लेफ्ट में बिठा दो भाई, ये इस साइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा ना, ठीक है। जी के राइट में आई बैठा है, यहाँ पे आई बिठा देते हैं, ठीक है। एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3, ठीक है। एच यहाँ पे बैठा हुआ है। ई एंड आई आर द नेबर ऑफ जे, ई एंड आई आर द नेबर ऑफ जे। जे का नेबर बनने के लिए आई को, तो जे को यहां होना पड़ेगा और ई को यहां होना पड़ेगा। और कोई सोल्यूशन है भाई? यहां बिठा नहीं सकते, नेबर कैसे बनेगा आई का? मतलब आई नेबर बनना है ना जे का, तो जे यहीं होना चाहिए, या तो यहां होता है, यहाँ तो जी बैठा हुआ है तो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और ई भी इसका नेबर है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच तो ये होगा। अब जो एक बचा हुआ है उसको बिठा देते हैं। ई के बाद एफ आ गया, जी एच आई जे के बचा हुआ है तो यहाँ पे के आएगा, तो के ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? अब करते हैं एनालॉगी, या जो कोई क्वेश्चन छूट गया हो इन केस तो उसको कर लेंगे। ये देखो 144 दिखाई दे रहा है, 15 निम में 135 होता है। 135 में अगर मैं कितना 9 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं 22 इंटू 17, 220 से भी ऊपर पहुंच जाएगा ये तो, यानी कि जो अभी लगाया है लॉजिक वो नहीं है सही, ठीक है। और देखो भाई ये 12 का स्क्वायर भी होता है तो 15, ये माइनस करने पे भी नहीं आ रहा, प्लस करना है एक बार इसको। 15 9 24 होता है, ठीक है। 24 सिक्का तो 144 होता है, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। 6 कहाँ से आया होगा ये? 15 माइनस 6, अच्छा देखो मिल गया। 15 प्लस 9, 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई कर दो। 22 प्लस 17 कितना होता है? 39। 22 माइनस 17 कितना होता है? 5। 9 पंजे 45, 4 कैरी गया, 5 15 4 19, 19 195 आ गया, सही है। 18 और 20 कितना होगा? 30। इंटू करोगे किससे? 18 माइनस 12 6, यानी कि 180 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां से यहां जाएं, 19 तिया 57 होता है, के पास पहुंच गए। 57 में कितना ऐड कर रहे हैं हम? 11 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कैसे जाएंगे? अब नंबर को इंटू 3 करना है, प्लस 11 करना है। अब ये 11 कहाँ से आया होगा? 19 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो 11 आया होगा, यानी कि x में से मैं 8 घटा दूंगा तो आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 164 के इक्वल। 3x प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 164, यानी कि 4x माइनस 8 इक्वल टू 164 हो गया। 4x की वैल्यू कितनी आ गई? ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 172 आ गई। 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसानी से दिख रहा है लेकिन होगा नहीं शायद आप लोगों से, तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पैटर्न को। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक खत्म ही हो गए हैं, है ना। एक बार चेक कर लेते कोई बचा तो नहीं है। ठीक है, सारे हो गए हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे या समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आपका स्कोर क्या चल रहा है आजकल, रीजनिंग के मॉक दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो भी बताना, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है उससे। 40 मॉक हो चुके हैं अब तो, अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है ना। तो और कोई डाउट हो वो भी बता देना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डिस्कशन या गाइडेंस की जरूरत हो तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। वहाँ पे मैं डिस्कशन होगा तो मैं जो सही क्वेश्चन होगा उसका आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।